रात को 9 बजे का समय था और राजेश जो कि बिजनेसमैन है, उसको फ्लाइट वगैरह पकड़नी थी। वह अपने नौकर से कहता है कि ऐसा करना, तुम घर पर ही रहना और घर की देखरेख करना, और साथ में तुम्हारी मालकिन है मीना, उसकी भी देखरेख करना। घर में अकेली है रहेगी वो, और मैं जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा। यह बात सुनने के बाद जो नौकर होता है उसके अंतर मन से यानी कि खुशियों की लहर दौड़ जाती है। और उसके बाद जब वह अपनी मालकिन से कहता है कि मालिक साहब तो 2 दिन बाद आएंगे, तो मालकिन के मन में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और उसके बाद राजेश वहाँ से चला जाता है। और फिर दोस्तों मालकिन अपने नौकर को 20,000 रुपये देती है और कहती है कि रख लो इनको, और आज रात मुझे अच्छी तरह से खुश कर देना। अब दोस्तों यह बात जब वह कहती है तो नौकर खुशी से उछल पड़ता है। और फिर यहाँ पर मालिक के जाने के बाद उस घर के अंदर जो होता है, क्योंकि मालकिन नौकर से कहती है कि आज तुम अपने घर मत जाना, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे डर लगता है अकेले घर में, तो तुम मेरे पास ही रह जाना। और ये लो 20,000 रुपये, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी आज रात को, और शाम को जब मार्केट जाओ सब्ज़ी लेने तो वहाँ से एक शराब की बोतल ले आना। अब तो नौकर खुश इधर उधर घूमता हुआ है बिल्कुल, और कहते हैं ना इधर उधर खुशी से पंखे फैलाकर घूम रहा है। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, एक हत्या होती है। बड़ी ही रोचक कहानी है, इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक औरत और मिठाई और पैसा, इनको अकेले में छोड़ोगे तो कोई ना कोई इनको चट कर ही जाएगा। इस चीज़ की जो शिक्षा है इस कहानी से आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर, जहाँ पर एक महिला जिसका नाम होता है मीना, जो कि 38 साल की है। 38 साल की भले ही है, लेकिन खूबसूरती इतनी है कि 20 साल की लड़की के बराबर लगती है। बहुत ही सुंदर, परियों की सी रानी, बिल्कुल हंसे तो मानो जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ फैल रही हों। उसके पति का नाम होता है राजेश, जिसकी उम्र होती है 40 साल, और वह बिजनेसमैन है। बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर वह बाहर जाया करता है, घर पर पत्नी अकेली रहा करती है। अब यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये महिला होती है जिसका नाम होता है मीना, अपनी सहेलियों से बातचीत किया करती थी। तो सहेलियों के पास जैसे इस पार्क में जाकर बैठा करती, तो सहेलियां कुछ उल्टी सीधी बातें किया करती थी। कोई सहेली कहती कि हमने तो अपने घर पर एक लड़का बुलाया था संडे को और वहाँ पर खूब मौज मस्ती की थी। कोई सहेली कहती कि हम तो होटल में गए थे ओयो में, हमारा पति तो घर पर रहता ही नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर घूमता रहता है, तो क्या करें भाई, करना पड़ता है, अब ज़िंदगी ऐसी थोड़ी ख़राब की जाती है। इस तरह की बातें उन सहेलियों के बीच में चल रही थी, और यह महिला मीना भी इन बातों को सुन लेती है। और अब दोस्तों यहाँ पर मीना भी एक ऐसी प्लानिंग तैयार करती है कि जिससे कि उसके बारे में पड़ोसी को भी भनक ना लगे। अगर वह होटल में जाएगी या इधर उधर मुंह मारेगी तो लोगों को पता लग जाएगा। तो एक ऐसी प्लानिंग करती है। वह मन मन में सोचती है कि मैं काम बहुत करती हूँ, दिन भर लगी रहती हूँ, और क्यों ना कोई नौकर रख लिया जाए, वो मेरा काम भी कर देगा और वो मेरा पर्सनल काम भी कर देगा। जैसे ये मेरी दोस्त सहेलियाँ मौज ले रही हैं, ऐसी मौज मैं अपने घर के अंदर ही ले सकती हूँ, क्योंकि उसका पति भी कई दिनों तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहा करता था। अब तो पूरी प्लानिंग यहाँ पर परफेक्ट कर ली जाती है। उसका पति जब घर आया था शाम को, तो अपने पति से कहने लगती है कि सुनते हो जी, एक नौकर रख लो अच्छा सा, जो बाहर का गार्डन का काम भी कर दिया करे, माली पने का काम, और जो तुम्हारी कभी कभार गाड़ी भी चला दिया करे, और मेरे घर का काम करवा दिया करे। और इस तरह से वो अपने पति के सामने कहने लगती है, कहती है मेरी कमर दुखने लगती है और तुम तो चले जाते हो, और बस मुझे पता है काम कितना भारी पड़ जाता है मेरे ऊपर। तो पति कहता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकर रख लेते हैं, देखता हूँ कोई मिल जाए तो। उसके बाद उस पति को एक नौकर मिलता है, किसी से कह दिया था उसने, तो किसी ने उसके पास एक नौकर भेज दिया होता है। दोस्तों नौकर 25 साल का नया लड़का, गोरा चिट्टा पतला सा बदन, वह उनके पास आ जाता है पास, और आकर के कहता है मालिक आपने नौकरी के लिए बोला था, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा, और मैं ड्राइवरी भी जानता हूँ, आपने बोला था कि ड्राइवर भी होना चाहिए। अब तो जो मालिक होता है वह कहता है ठीक है मैं तो रख लूँगा, मालकिन से मिलो, और अपनी पत्नी को बुलाता है अंदर से, मीना बाहर आओ बाहर आओ। मीना बाहर आती है, कहती क्या है जी, कहता है कि देखो ये नौकर है और इसको नौकरी पर रख लें। तो मीना जैसे उस लड़के को देखती है तो मीना के तन बदन में अंगूर से फूटने लगते हैं, और कहती है कि एकदम से कह देती है कि हाँ क्यों नहीं रखेंगे, तुम्हें सब कुछ आता है ना। और नौकर कहता है हाँ मुझे सब कुछ आता है, और उसके बाद उसको नौकरी पर रख लिया जाता है। अब तो वह लड़का बहुत काम करता, घर का बहुत ही अच्छा लड़का था। बागानी किया करता, यानी कि जो पेड़ पौधों को पानी देना, उनको कैंची से कट करना, उनको शेप में रखना और घास वास काटना, सारी चीज़ें वो भी कर लिया करता।
और अपने मालिक की गाड़ी भी चला लिया करता, और ऊपर से मालकिन का सारा पोछा झाड़ू बर्तन वर्तन साफ करना ये भी काम कर लिया करता, क्योंकि उसको पैसे 20,000 रुपये देने की बोला था मालिक ने कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, और जगह तो तुम लोगों को 10 या 12,000 रुपये मिलते हैं बस, या फिर कहीं कहीं तो 8-8 हज़ार रुपये में काम करते हो, लेकिन मैं 20,000 रुपये दूंगा, सारा काम तुम्हें करना होगा। अब नौकर सारा काम करता है। अब मालिक कभी घर में रहता कभी नहीं रहता, तो मालकिन अब नौकर को चुप चुप कुछ पैसे देने लगती है उसको लुभाने के लिए, जिससे कि वो उसकी तरफ ध्यान दे और उसका एहसान फरामोश बन जाए, यानी कि उसका एहसान माने कभी वो किसी बात की कहे भी तो। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो एक शाम को जो मालिक है घर का, जिसका नाम राजेश है, जो 40 साल का है, वह अपने नौकर से कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर की देखभाल करना अच्छे से, और मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर आ जाओ। उसके बाद दोस्तों यह बात जब नौकर सुनता है तो अपने मालकिन से कहता है कि मालिक साहब ये कह रहे हैं। तो मालकिन जैसे इस बात को सुनती है तो एकदम से मन प्रफुल्लित हो जाता है कि आज मौका मिलेगा मुझे, आज लोहा गर्म है, हथौड़ा मार के रहूँगी। अब तो दोस्तों वह कह देती है कि जाओ जाओ अपने मालिक को छोड़ कर आ जाओ, और उसके बाद वह नौकर अपने मालिक को एयरपोर्ट पर छोड़ आता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नौकर घर में आ जाता है। घर में आते ही जो मालकिन होती है उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि देख, नौकर से कहती है देख भाई, तुझे अब घर नहीं जाना है, क्योंकि मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे डर लगता है, और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और उसके बाद उसके हाथ में 10,000 रुपये रख देती है कि ये लो, ये तुम्हारे खाने खर्चे के हैं। अब तो नौकर पहले ही बहुत खुश हुआ पड़ा था, क्योंकि महीने के बीच में वो मालकिन को उसको बहुत सारे पैसे दे दिया करती, जैसे सब्जी वगैरह मंगाया करती तो भी पैसे, खुले पैसे बच जाते उनको भी दे दिया करती। मान के चलो 500 रुपये की सब्जी मंगाई है, 200 की सब्जी आई है तो 300 रुपये तुम ही रख लो। ऐसा उस पर लाड लड़ाया जा रहा था, और आज उसके हाथ पर 10,000 रुपये रख दिए थे। नौकर कहता है मालकिन ये किस लिए है? मालकिन कहती तुम्हें काम नहीं है, ज़रूरत नहीं है तुम्हें पैसों की? नौकर कहता है मैडम पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती। अब उसके बाद दोस्तों मैडम कहती है कि सुन मेरी बात, पैसे मैंने दे दिए हैं, खुश रहो, अपना पैसा यूज़ करो, और भी बहुत सारे पैसे दूंगी तुम्हें, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे पास रुकना होगा, क्योंकि मुझे डर लगता है, और आज रात तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब तो नौकर ये देख करके, क्योंकि नौकर भी उस मालकिन को जब देखा करता था तो मन ही मन में पता नहीं क्या क्या विचार चलते थे। नौकर खुश हो जाता है, ठीक है मैडम कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मालकिन, अब मैडम उसको बाजार भेजती है। 9-9:45 बजे का समय था कि जाओ एक शराब की बोतल ले आओ, तो ठेके से वो शराब की बोतल लेकर घर में आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शराब पीना स्टार्ट होते हैं। नौकर भी पीता है, मैडम भी पीती है। जब शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो मैडम नौकर को अपने बेडरूम में ले जाती है, और फिर यहाँ पर वो कुकृत्य होता है जो एक सुहागन स्त्री को नहीं करना चाहिए। अब रात भर यहाँ पर यह प्ले फुटबॉल वगैरह जो भी कुछ खेला जाता है वो खेला जाता है। और उसके बाद सुबह दोनों ही बड़े प्रसन्न थे, और दूसरे दिन भी मालिक आने वाला नहीं था, 2 दिन बाद आएगा। दिन में भी कई बार वो एक साथ संबंध बनाते हैं, रात हो जाती है फिर से एक साथ पड़े रहते हैं, और उसके बाद 2 दिन तक लगातार यही काम चलता रहता है। फिर आ जाता है मालिक, फिर नौकर अपने घर चला जाया करता है। अब तो यहाँ पर सिलसिला ऐसा हो गया था, जो ये मालकिन थी इसने नौकर को परमानेंट अपने घर पर ही रख लिया था। अपने पति से कह दिया था कि ये यहीं पर रह लिया करेगा, घर जाता है आता है लेट हो जाता है। पति कहता है काफ़ी कमरे पड़े हैं, रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कौन सा मना किया है। ये पति की छूट चल रही थी, पत्नी के ऊपर लाड कर रहा था, जो वो कहती वो मान लिया करता था, पैसे भी अंधाधुंध उसको दिया करता। लेकिन पत्नी को अपने पति का ये प्यार रास नहीं आ रहा था, जितनी छूट पति ने दे रखी थी। वो तो कुछ और ही करना चाहती थी यहाँ पर। अब क्या होता है दोस्तों, नौकर अब घर में रहने लगा था। अब तो जब मालिक सो जाया करता रात को हार थक करके, तो मैडम उसके पास से उठा करती, नौकर के कमरे में चली जाया करती। बड़ा सिंपल हो गया था। अब तो एक एक घर में 2-2 पति थे उसके। इस तरह से मामला 6 महीने तक गुजर रहा होता है। कभी मालिक चला जाता कई के दिन के लिए, तो फिर मज़े में रहते वो लोग। तो 6 महीने बाद अब उस मालकिन को पेट में दर्द होता है, उसका पति उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसको बच्चा पेट में ठहर गया है, और 3-4 महीने का, और यह माँ बनने वाली है, यानी कि कुछ दिनों के बाद। अब तो जो लड़का होता है, जो इस घर का मालिक राजेश होता है, बहुत खुश होता है कि देखो अब हमें बच्चे भी हो जाएंगे, बहुत खुश होता है वह, और अपनी पत्नी को खूब लाड लड़ जाता है। लेकिन उसको क्या पता था ये बच्चा उसका है या नौकर का है, इसका कोई पता ही नहीं था। अब तो इसी तरह से दोस्तों 2-3 महीना और गुजर जाते हैं। अब एक दिन रात का समय था। रात के समय में जो राजेश होता है एकदम से उसकी आंख खुलती है, और आंख खुलती है क्योंकि रसोई में किसी ने कोई गिलास वगैरह डाल दिया था, कोई बिल्ली होगी। तो आंख खुलती है, देखता है कि उसके बेड पर उसकी पत्नी नहीं है।
अब हाथ घुमाता है, भाई पत्नी है नहीं तो वहाँ पर। उसके बाद वह बैठा होता है कि पत्नी कहाँ चली गई। इधर उधर देखता है कहीं पेशा वगैरह करने गई होगी वॉशरूम वगैरह में, लेकिन वहाँ भी नहीं मिलती है। उसके बाद वह सोचता है कि मैं नौकर को पूछता हूँ कहीं गई है, क्या बात है, वो बता देगा। इतने में नौकर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दोस्तों अंदर से जब वो दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था तो अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब वो 1 मिनट में समझ जाता है कि मामला यहाँ पर गमगीन हो रहा है, गमगीन हो रहा है। अब तो एकदम से वो दरवाज़ा धक्का से खोल देता है और अंदर वो अपनी पत्नी और अपने नौकर को निर्वस्त्र हालत में कमरे के अंदर इंटीमेट अवस्था में देख लेता है। गुस्से से लाल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद एक सरिया उठाता है, नौकर के ऊपर ताबड़तोड़ सरिये से वार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाने लगता है, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, पूरा मामला सबके सामने खुल जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। और नौकर की तब तक दोस्तों मौत हो चुकी थी खून बहने से, क्योंकि उसके ऊपर सरिये से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रहार किया गया था। अब नौकर की मौत हो चुकी है, पुलिस आ चुकी है, इस राजेश को पकड़ा जाता है, इसको जेल में डाला जाता है, नौकर का पोस्टमार्टम करके उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। राजेश को दोस्तों आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है कुछ दिनों के बाद। और जो ये पत्नी है यह अपनी फिलहाल अकेली रह जाती है। अब पति है नहीं, पैसा कौन देगा, घर में खर्चा कैसे चलेगा। पति पैसे कमा कर लाता था, बिजनेसमैन था। इस औरत ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। सारे सुख सुविधा होते हुए भी इसने यह कुकृत्य किया और यह यहाँ पर पकड़ में आ गई और इसकी जान चली गई। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? कई बार कुछ लोगों को सुख रास नहीं आता है, पैसे धन दौलत और सुख और सुविधा ये चीज़ें रास नहीं आती हैं और फिर ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। उनको ये चीज़ें हल्के में लगती हैं, वरना दोस्तों उन लोगों को पूछिए जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा है। वो अगर इस सुविधा को पा जाएं, उनको मिल जाए तो वो कितना सौभाग्यशाली मानेंगे अपने आप को। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जो भरे में सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। सावन का अंधा जो होता है ना, यानी कि जो अमीर है, बचपन से अच्छी सुख सुविधा में रहा है, तो उसे कंगाली की और गरीबी की क्या पता। उसे क्या पता कि अगर सिस्टम बिगड़ जाएगा तो कैसा समय आ जाएगा, उसको नहीं पता होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा, भैया औरत को, मिठाई को, पैसे को अकेले में छोड़ोगे तो गड़बड़ होगी ही होगी, कोई ना कोई चट कर ही जाएगा। इस मालिक की गलती ये थी कि पत्नी की बातों में कुछ ज़्यादा ही आ गया था। वो बोली नौकर ले आओ, नौकर ले आया। वो बोली इसको यहीं पर रखेंगे, यहीं पर रख लिया। ना देखभाल करना, ना ये देखना कि ये मामला चल क्या रहा है, और पीछे से यहाँ पर पूरी फिल्म बन चुकी थी। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे साथ कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी नेपाल से हैं, अवैध संबंधों से बचना चाहिए। भीमदत्त जोशी नेपाल से हूँ, फिलहाल मुरादाबाद में काम करता हूँ। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं लगातार। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। बेगराज मेघवाल कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम बेगराज मेघवाल है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा दोस्त है, उसको भी एड्स की बीमारी हो गई थी जी, बिल्कुल, और वह बच नहीं पाया था। और ऐसा ही होता है, एड्स की बीमारी में बच नहीं पाते हैं लोग। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। राम पवन सहानी कमेंट करते हैं, भाई साहब राम राम, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अमित पटेल कमेंट करते हैं। जाहिद आकिल कमेंट करते हैं, भाई हमारा भी नाम नहीं लेते हो आप। मैं जाहिद मेवात से हूँ, आपका नाम लिया है जाहिद भाई, पिछले वीडियो में भी लिया था। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद रामवीर गौतम कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। कृष्णा किशन कमेंट करते हैं। और MD मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। सुनील सैलके हैं हमारे साथ। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सूरज डी हमारे भाई फिजी से हैं। नमस्ते सुरेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका। और उसके बाद उदाराम कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। मुकेश सिंह बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। संतोष ओझा बहुत सुंदर भैया जी, वेरी नाइस जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संतोष भाई। मोनू जैन कमेंट करते हैं, और जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। मोनू भाई, राम गोसाई भाई, समाधान पाटिल और जी भीमदत्त जोशी और सुजीत कुमार हमारे भाई बहुत दिनों से। प्रवीण बघेल भी लगातार बने रहते हैं। संत और रतनलाल शर्मा भी लगातार बने रहते हैं, सभी भाइयों का। और अमित पटेल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक राम मोहम्मद भाई हमारे जो कि पाकिस्तान से हैं। राजकिशोर चौरसिया, सुशील चौधरी, ये सभी के सभी जितने भी भाई हैं
और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया हैं, सभी के सभी लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पर काम कर पाता हूँ और जो मैं रात दिन आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, खबरें लेकर आता हूँ और ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है। लगातार मेरे साथ बने रहें, यही मैं अनुरोध करता हूँ। और दूसरा चैनल हमारा जीतू स्वदेश के नाम से, उसको भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है। फैमिली हो तो कहते हैं ना, कहावत है भाई, ये हो तो उसके जैसा, तो मैं तो यही कहूँगा कि फैमिली हो तो मेरी फैमिली जैसी हो, जैसी मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली है। बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग और दिल से दुआएं निकलती हैं सच में ही। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।